अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आ गए हम एक और व्लॉग के साथ प्यारे से मौसम के साथ। मौसम बहुत सुहाना, ठंडा और खूबसूरत है। तो हम आए हैं ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि मैंने जो कार्ड घुमा दिया है एटीएम वाला, उसकी वजह से वो कार्ड ब्लॉक कर दिया है। और कार्ड ब्लॉक करने की वजह से घर में ग्रोसरी वगैरह मंगवाना बिल्कुल बंद हो चुका है, जो मैं डेली मंगवाती थी। तो अब हम जल्दी बोल मंथली जो है मंथ का पूरा जो ग्रोसरी करने के लिए आए हैं, ताकि पूरा मंथ आराम से गुजर जाए जब तक हमारे कार्ड का मसला हल नहीं होता। और मैं ये भी चाह रही हूँ कि मैं इस तरह से भी ग्रोसरी करके देखूँ कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है या डेली मंगवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहरहाल यहाँ से हमने ले ली सब्ज़ी और अरवी देखकर मुझे पता नहीं कोई खौफ सा महसूस होने लगता है। हमने अपनी ग्रोसरी पूरी कर ली और अब यहाँ पे बिलिंग करवाने के बाद घर जाएंगे सीधा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और फिर घूमना फिरना तो हो नहीं सकता इतने सामान के साथ। और ये जनाब लॉलीपॉप के दीवाना, जब देखो जहाँ देखो इसे लॉलीपॉप ही चाहिए होता है। नहीं तो तुम आगे कैसे जाओ? हमने जो ग्रोसरी की है वो द बिग बाय से की है, और ये है डिफेंस व्यू करीमाबाद के पास। A few moments later. यहाँ हम अपना तमाम सामान लेकर पहुँच गए घर, और ये सारा सामान रखवाने में चौकीदार ने मेरी हेल्प करवाई। हमेशा ही वो हेल्प करता है, जब भी मैं कोई ज़्यादा सामान लेकर घर पहुँचती हूँ तो वो सबसे पहले आता है और सामान उठाकर लिफ्ट में रख देता है, तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है उसकी बदौलत। घर पहुँचने के बाद मैंने सोचा सारा सामान सेट किया जाए, क्योंकि सब कुछ बाहर बिखरा पड़ा था। बिखरा तो मैंने सोचा सारी चीज़ें सेट की जाएँ, सबको अपनी जगह पर रखा जाए, क्योंकि मैंने घर आने के बाद दूसरे काम किए, उनमें लग गई थी मैं। तो ये सारा सामान शाम तक पड़ा रहा, तो अब मैंने सोचा इन सबको ठिकाने लगाया जाए। और सबसे ज़्यादा जो है कैफ़ की चीज़ें हैं, क्योंकि कैफ़ की चीज़ों की वजह से बड़ा मसला हो गया था कि वो डेली जो है, ज़ाहिर सी बात है बच्चा है और बच्चे तो चीज़ें मांगते हैं, तो ये डेली शाम को चीज़ मांगता है। और मेरे पास सारी चीज़ें हो गई थी ख़त्म, क्योंकि मैं फूड पांडा से डेली मंगवाती थी इसके लिए चीज़ें। तो मैंने सोचा अब ये नूडल्स वगैरह ले लेती हूँ और स्लैंटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मैं नीचे जाती नहीं हूँ। नीचे हमारी एक शॉप है, थोड़ा सा 2-4 कदम का फासला है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं चाहता बाहर जाने को और इस तरह नीचे जाकर चीज़ें लेना, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हमारे टमाटर अरवी, पता नहीं अरवी को देख देख के मुझे क्या हो रहा है। और बाकी बेगन, आलू और हर चीज़ जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो ले लिए। और यानी कि पूरा हफ्ता हमारा आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं एक दिन दाल बना लूँ, एक दिन सब्ज़ी बना लूँ, एक दिन गोश्त बना लूँ, तो हफ्ता आराम से निकल जाएगा। कैफ़ रोज़ाना मुझे दिन में तकरीबन 5-6 दफ़ा इस जगह पर खींच के लाता है, किचन में, इस कैबिनेट के पास, क्योंकि ये इसका ख़जाना है, इसका जो है ट्रेजर बॉक्स समझ लें। तो मैंने सोचा इसकी भी सेटिंग की जाए, क्योंकि चीज़ें अब ज़्यादा हैं और ये जो फजूल किस्म के बॉक्स हैं खाली मैं इतने जमा करती हूँ, फिर मैं अम्मी के भिजवा देती हूँ, क्योंकि वो फिर जगह जगह चीज़ें भिजवाती है, या मुझे ही वो खाना वगैरह देती हैं, तो बड़ी ज़रूरत यानी कि बहुत काम आता है, तो ये बॉक्सेस मैं फेंकती नहीं हूँ। तो पहले तो हम जल्दी से इसकी सफाई करके चीज़ें वगैरह सेट करते हैं सारी, फिर खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं बहुत सारे। वैसे तो हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, हम 2 बंदे और एक छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी घर में बहुत काम होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि तुम करती क्या हो पूरा दिन, और इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आता है। फिर मैं सोचती हूँ शायद सारे मर्द ऐसे होते हैं, और वाकई में मैंने बहुत सारे मर्दों के मुंह से ये लफ्ज़ सुना है कि सारा दिन करती ही क्या है घर पे। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई हैं सेट। अब चलते हैं गैलरी में। ये जो एंगल्स हैं ये मेरे सर में तकरीबन 3 दफ़ा इतने ज़ोर से लगा, क्योंकि मैं बेदहानी में गैलरी में जब आई तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि इसकी हाइट इतनी है कि मेरे सर पर लग सकता है। तो बहरहाल सबक सीखने के बाद मैंने सोचा इसको रबर ट्रिपल करके कपड़ा बांध देती हूँ मजबूती से, ताकि जब भी मैं आऊँ तो मेरे सर पर ये ना लगे, और लगे भी तो जो लोहा है वो तो कम अज़ कम ना। चौथी दफ़ा मैं सर में गोमर नहीं बनवाना चाहती। आज हमारा फिर से क्या है, लॉन्ड्री डे। और ये सारी रस्सियाँ मैंने तकरीबन 5-6 रस्सियाँ बड़ी मुश्किल से लगाई, क्योंकि ये वाली जो रस्सी है ना, इसको काटना बहुत मुश्किल है। जिससे मैंने काटा उससे क्या कहते हैं उसको, प्लास पता नहीं क्या कहते हैं ना, तो उससे मैंने बड़ी ज़ोर आजमाई की, और फिर इसको काट काट के मैंने तकरीबन 6 तो लगाई होंगी रस्सियाँ। तो अब ये कि सही से सारे कपड़े रस्सी में हैंग हो जाएंगे। और साथ ही मैं अब शुरू कर रही हूँ खाना बनाना। तो मैं बना रही हूँ दाल, वो भी 4 दालों को मिक्स करके, और साथ ही खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि दाल तो मैं खाऊंगी नहीं, तो हम खाएंगे खिचड़ी हरी चटनी के साथ।
तो ये मैंने पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए तो फिर जल्दी गल जाए, फिर चावलों का कीमा ना बने। भुनी हुई जो खिचड़ी होती है वो बनाऊंगी और इससे बनाऊंगी मिक्स दाल। इसका मसाला अलग से तैयार होगा और ये अलग से बॉईल करूंगी अदरक लहसुन के साथ। तो ये भी एक दाल की रेसिपी होती है जो मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है और मुझे बहुत मुश्किल लगता है बनाना, क्योंकि इसके जो है ना तकरीबन 3 स्टेप है। पहले आपने मसाला अलग से भूनना है, इसको अलग से बॉईल करना है, अदरक लहसुन सारी चीज़ें डाल के फिर अलग से उसको जो बघाड़ लगाना है। मतलब टाइम लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब फरमाइश आई है तो बनाते हैं। आज तो भाई मैंने बहुत मेहनत कर, यहाँ पे मैंने बनाई है भुनी हुई खिचड़ी और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है क्योंकि इसमें मैंने चिकन ऐड किया है और बाकी रेसिपी वही है जैसी होती है। ये है दाल जो मैंने गलने के लिए रखा था। इसमें बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपकी दाल 1 घंटे में गल रही है तो वो इसमें आधे घंटे में गल जाएगी। इसमें चने की दाल, माश की दाल और मूंग मसूर की दाल है। ये मसाला तैयार हो रहा है। इसमें है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और मसालों में इसमें मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा साबुत। इसको फिर हम इसमें ऐड करेंगे जब अच्छी तरीके से भुन जाएगा। इसमें ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। उसके बाद फिर हम अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता और मोटी वाली गोल मिर्चें और जो भी आपके पास सूखी हुई मिर्चें हैं उससे आप बघाड़ लगाएंगे। तो बहुत ही VIP वाली दाल बनती है, बहुत मज़ेदार होती है। ये बिल्कुल डिफरेंट होती है और दालों से बहुत डिफरेंट होती है। और आपने अगर एक दफ़ा बनाकर खा लिया तो अब मुझे ज़रूर दुआएं देंगे अगर आपका अच्छा बन गया तो। दाल हमारी जो है तैयार होने के करीब है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब जो है तड़का लगाना है। ये मैंने चावल के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा है और खिचड़ी भी हमारी तैयार है। सैलेड बना लिया है, यानी कि खाना सब कुछ हो चुका है खाने का। कपड़े भी धुल गए, सब कुछ हो गया। अब मेरा टाइम है, थोड़ा सा मी टाइम स्टार्ट होगा जिसमें मैं एक सीरीज देखूंगी जो काफी दिनों से मैं देख नहीं पा रही। तो मसरूफियात इतनी ज्यादा होती है कि कभी कहीं जा रही हूँ तो कभी कहीं जा रही हूँ और फिर घर पे अलग से काम होते हैं। 3-4 दिन तो वैसे ही गुजर गए घर के कामों में, यानी कि घर के जो काम चल रहे थे AC वगैरह का, तो बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। लगी ना अब मैं इसको खिलाऊंगी खाना, इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारी भुनी हुई खिचड़ी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी। और ये इसकी हरी चटनी। चटनी की तो खैर सभी को आता है बनाना। ग्रीन चटनी कैसे बनती है, ये थोड़ी सी खटास में ज़्यादा है और थोड़ी स्पाइसी भी है क्योंकि खिचड़ी में किसी किस्म का कोई स्पाइसी मसाला नहीं डाला मैंने, क्योंकि ये कैब भी खाएगा और ये बनती भी सादा ही है, तो इसके साथ चटनी ही खाई जाती है। जी आपको पता ही होगा। ये हमारी दाल हो गई तैयार। बड़ी खूबसूरत सी शक्ल आपको जो दिख रही है वो हमारी स्पेशल दाल है आज की, जो मैं नहीं खाऊंगी। ये जो पापड़ है कैफ के लिए फ़्राई कर रही हूँ, क्योंकि कैफ को मैंने सोचा फ्राइज़ बना दूँ और साथ ही थोड़े से पापड़ जो है फ्राई कर दूँ। मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा है। इसको मसरूफ़ करने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना फेवरेट जो आजकल चल रहा है वो सीरीज़ देख लूँ। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ कि ये दूसरे कमरे में चला गया और आ नहीं रहा काफ़ी देर से। चले पता लगाते हैं क्या मसला है। क्या हुआ? हाँ, यहाँ क्यों बैठ गए आके? क्या हुआ? खत्म, बाय बाय। The next day. आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और मैं भूल गई एक चीज़, वो है कचरा बाहर रखना। तो मैंने सोचा फटाफट उसे बाहर रख दूँ वरना फिर घर पे सड़ता रहेगा और कचरा वाला आकर चला जाएगा। तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या ख़रीदा आज। A few moments later. थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए मार्केट और यहाँ से हमने लेना है क्या, वो तो आप समझ ही गए होंगे। कल की नहीं है वो पता है कौन सी मार्केट है, वहाँ सब जाती रहती है। कौन सी वाली? नहीं, खड्डा मार्केट। जश्न आज़ादी का दिन बहुत करीब है और हमने सोचा बच्चों को झंडी दिला देते हैं। झंडा तो नहीं है, झंडी है ना, छोटी छोटी सी। तो बहरहाल बच्चे ज़िद कर रहे थे तो खाला जान ने दोनों को झंडियाँ दिलाई, पप्पो प्लस खाला। उसके बाद हम आए यहाँ पे ड्राई फ्रूट की शॉप पे। यहाँ से ख़रीदना था कुछ सामान जो कि अम्मी ने मंगवाया था। हाँ, कितने?
नहीं लगा रहे, 1350 बोल रहे आपने, नहीं लगा रहे। कुछ देर बाद इन लोगों की हलक में कांटे चुभने लगे तो उन्होंने स्लश पीना शुरू कर दिया। मैंने नहीं पिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर और मीठा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपकी बहन ने नहीं पिया। नाश्ता नहीं किया था तो एक टाइम का खाना जो है बनता था हमारा, तो हमने यहाँ पे सोचा सिल्वर स्पून, गौसिया जो है सिल्वर स्पून बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने सोचा चाउमीन खाते हैं क्योंकि यहाँ का चाउमीन बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज कोई ख़ास बात नहीं थी इसमें, और साथ ही बच्चों के लिए ब्रोस्ट मंगवाया और खा पी कर भी हम घर के लिए निकलने लगे। The next day. सुबह के बज रहे हैं 9 और मौसम देखें कितना हसीन हो रहा है, ठंडा ठंडा प्यारा सा। ये भाई इसके मामू ने इसे गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, सेकंड बर्थडे, तो मैंने तो सोचा था इसको जब थोड़ा सा बोलना आ जाएगा तब दूंगी, लेकिन अब चूँकि मोबाइल हमारा ये वाला फिर से जो है कोई मसला हो गया कि चार्ज नहीं हो रहा इसको, और इस तरह की कोई जो ना साइन आ रहा है, कैसे हुआ पता नहीं। अब इसको फिर से काफ़ी कोशिश करें ऑन करने की, मगर ऑन नहीं हो रहा। तो ये हो रहा है बोर। दोपहर से ये टीवी देख रहा था, अब टीवी भी देख देख के बेजार हो चुका है, तो मैंने सोचा इसकी बेजारियत देखते हुए कि मैं इसे ये दे देती हूँ इसमें सेल वगैरह लगाकर, ताकि थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाए, इसका दिल भी बहल जाए और थोड़ा सीखे कुछ इससे। देखते हैं सीखता है या तोड़ता है। इसमें लगता है सेल, कितने सेल लगते हैं देखते हैं। इसको पता है कि ये ए है, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ से ऑन होता है। अच्छा क्या हो गया इसको? अच्छा खैर वो तो बाद में चल ही जाएगा। ये है बर्ड्स वगैरह, टाइमिंग्स, ये भी इसकी एज के लिए तो खैर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शायद कुछ सीख ही जाए। हाँ ये सारी चीज़ें हैं, एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए। पढ़ो A B C D O 1 2 3 4 सही से बोलो 5 7 8 9 9 बोलो 9 10 ये पोयम शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज हमारे घर पे बन रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, वो भी स्पेशल शेफ़ के हाथों। तो खाना तो पड़ेगा थोड़ा सा ही सही। इस तरीके से डीप फ्राइड करते हैं ये, और मैं जो है इतना कम ऑयल यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कम से कम ऑयल यूज़ हो जो हमारे पेट में कम से कम जाए। ये तो आज PhD करके ही रहेगा। बड़ी मेहनत से पूरे 1.5 घंटे लगा कर इस आलू की टिक्कियों को बनाया गया है। मैं होती तो शायद आधे घंटे में बना लेती। बहरहाल ये सैलेड और साथ में रायता और चटनी है, तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत तो खा ही लूँगी। अच्छा हमारे यहाँ ना लेटने की जगह कम पड़ गई है ना? लेटने की जगह कम पड़ गई है ना घर पे, कि आधे बास्केट की और आधे बॉटल के ऊपर लेटे हुए हो। क्या क्या कुछ समझ नहीं आती? कौन सी दुनिया से आए हो? 2 बजे मैंने कैफ का कराया नाश्ता और ख़ुद भी नाश्ता किया, और उसके बाद उसने चीज़ें वगैरह खाई। तो ऐसे ही अब शाम हो गई है, तो मैंने सोचा उसको मैं मैगी बना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं
तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद इसको एग बॉईल करके दूँगी और साथ ही अगर कोई और चीज़ आलू बॉईल करके तो खिलाऊँगी इसे। हमारा चूल्हा ठीक हो गया है, इसे जो है ना ठीक करना है गोली मार से। अब इसकी अंदर से इतनी जो है ना तेज़ गैस जो है ना निकलती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि फंस फंस के निकल रही होती थी और अब जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। वरना पहले इतनी आती थी, इससे भी शायद कम या इतनी कच्ची कच्ची रोटियां बनती थी। मैं इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि उस कैफ को जो है ना इतनी मिर्चें लगती है, ज़रा सी मिर्चें खाकर पागल हो जाता है। मैं आदत तो डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कब खाना शुरू करेगा। ये पूरा हाफ पैकेट बच जाएगा तो इसे मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका एक अलग ही जायका होता है। इसमें चिकन फ्लेवर और डिफरेंट किस्म के इसमें फ्लेवर्स होते हैं, तो ये जो है ना फ्लेवर बढ़ाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन हमें किस बात की सज़ा मिल रही है? ये जो फंक्शन है ये तकरीबन दोपहर से शुरू हुआ है और अब रात के 12 बजने वाले हैं, मतलब कुछ मिनट्स रह गए। लेकिन ये अभी फ़ंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये एंड करेंगे आतिशबाज़ी के साथ, इतना मुझे पता है। कौन सा स्कूल है ये नहीं पता। आतिशबाज़ियाँ शुरू हो गई हैं, देखते हैं आज हमें कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। इतना कोई ख़ास नहीं हो रहा, दूर दूर है, और जो शानदार किस्म का हो रहा है जहाँ पर वो है ये स्कूल वाले, लेकिन यहाँ का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो फ्रंट साइड वाले लोग रहते हैं, फ्रंट साइड के अपार्टमेंट वाले, उन लोगों को नज़र आ रहा होगा। हम बैक पे हैं तो हमें फ्रंट का व्यू नज़र नहीं आता। हमारे छत पे भी आतिशबाज़ी हो रही है, कर रहे होंगे कोई ना कोई, लेकिन कौन जाए अब ऊपर देखने के लिए। आप सबको हमारी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। और हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता प्लस अपना खाना खाने, क्योंकि छुट्टी का दिन है और घर पे सारा दिन रहकर दिन को बर्बाद नहीं करना है, तो सोचा कहीं चलते हैं। इस दफ़ा का 14 अगस्त जो है वो गर्मी वाले दिन है। वैसे तो हमेशा मौसम कभी कभार अच्छा होता था, कभी गर्मी, लेकिन आज बहुत गर्मी है। A few moments later. हम पहुंच गए A1 स्नैक। यहाँ पे हम खाना ऑर्डर कर चुके हैं और हस्बैंड मेरे सामने अपने किसी दोस्त की शॉप पे चले गए हैं। उनके ऑफिस के बिल्कुल फ्रंट पे हैं हम, तो उनके दोस्त यहाँ पे काफ़ी हैं। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है, जिसमें चाउमीन, टिक्का और कबाब है। कबाब तो हस्बैंड का फेवरेट है, 12 साल 12 महीने, और मेरा नहीं है, मैं बेजार हूँ कबाब से, इसलिए मैंने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर किया। और कोल्ड ड्रिंक इससे इतना छुपा के हमने मंगवाया, फिर भी इसकी नज़र पड़ गई और ये फिर पीछे पड़ गया कोल्ड ड्रिंक के। अच्छा है घूम पी कर खा पी कर हम आ गए थे घर। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।